हेलो मेरे आशा उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइस एक बार फिर से मैं अपनी पिशाचों वाली शक्ल और खुफिया माइंड को लेकर आ गई हूँ आपके सामने एक न्यू हॉरर स्टोरी लेके। हाँ, ये वीडियो मैंने पहले डाली थी बट वो मेरे को अच्छी नहीं लगी, सो मैंने डिलीट कर दी एंड मैं अगेन से ये वीडियो लेके आई हूँ। स्टोरी वही है बट गाइस ये स्टोरी मेरे साथ घटी है जो कि बिल्कुल रियल है और बेसिकली मेरे स्कूल टाइम की है। तो अब मैं 2000 ईयर लेटर के बाद आई चुकी हूँ, तो फिर सब्सक्राइब कर लो यार। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस बेसिकली इस स्टोरी में इतने सारे रहस्य हैं जिनका पता कोई 6 सालों में भी नहीं लगा पाया था, तो आज उनका पता लग चुका है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्टों में डिवाइड करने वाली हूँ। सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट पार्ट की भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही आ जाए। गाइस ये घटना घटी मेरी और मेरी फ्रेंड के साथ, जो कि बेसिकली मेरे स्कूल टाइम पे बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। हम थे उस टाइम में 6th स्टैंडर्ड में। गर्मियों का टाइम था, हम स्कूल बहुत कम जाया करते थे। तो बेसिकली कम जाने का रीजन था कि गर्मी बहुत ज्यादा थी और हमारा स्कूल बहुत ज्यादा दूर था और हमें पैदल भी जाना पड़ता था। तो ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है और गर्मियों की छुट्टियां आने वाली होती है। एक दिन मेरी फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड, जिसका मेरे पास कॉल आता है, वो बोलती है कि मैम गर्मियों का होमवर्क देने वाली है, तुम दोनों कल स्कूल आ जाना। मैं सुधा से बात करके डिसाइड करते कि हम दोनों नेक्स्ट डे स्कूल जाएंगे। ऑन द नेक्स्ट डे तो गाइस हम स्कूल जाते हैं और हमें पता चलता है कि स्कूल में कुछ दिनों से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, लाइक छोटी मोटी हॉन्टेड घटनाएं। तो उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता और फिर हम भी थोड़ा चौंक जाते हैं क्योंकि हमारा स्कूल थोड़ा खंडर टाइप था, गवर्नमेंट स्कूल यू नो। बट अभी तो काफी अच्छा हो गया है। तो हम लोग चौंक जाते हैं कि पहले स्कूल इतना हॉन्टेड है और फिर अब ये सब सुनने को मिल रहा है। तो खैर उस दिन हम लोग इतना बातों पे ध्यान नहीं देते, होमवर्क वगैरह लेके हम लोग घर वापस आ जाते हैं एंड छुट्टियां पड़ जाती हैं और फिर हम काफी ज्यादा छुट्टियां एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद जब छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो मैं और मेरी फ्रेंड ये सोच के कि फर्स्ट डे स्कूल जाना बेटर रहेगा क्योंकि काम वाम मिलेगा नहीं, कोई बच्चा आएगा नहीं, तो हम फर्स्ट डे स्कूल चले जाते हैं। क्योंकि गाइस मैंने अपनी 12th गवर्नमेंट स्कूल से की है, तो वहाँ पे ना स्टैंडर्ड डिवाइड थे, लाइक 1st to 5th पीछे था प्राइमरी एरिया और हमारा जो हाई स्टैंडर्ड था वो आगे की तरफ था, गेट की साइड था, मेन गेट की साइड। हम फर्स्ट डे स्कूल गए तो हमें बहुत ही ज्यादा अजीब चीज देखने को मिली, जो कि मैं बता भी रही हूँ तो मेरा लिटरली वो सीन आंखों के ऐसे सामने आ जा रहा है और मेरे घूसबम्स आ जाते हैं। आज भी मैं वो सब सोच के बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। तो गाइस हम देखते हैं कि प्राइमरी एरिया में, जो कि 1st to 5th क्लास तक लाइन वाइज है, 1st to 2nd एंड 3rd 4th 5th लाइन वाइज है, उसमें 1st क्लास में ब्लड पड़ा होता है और वो ब्लड 5th क्लास तक जा रहा होता है, जैसे किसी को मार के खींचा गया हो। सीरियसली ये सब देख के उस टाइम हम बच्चे थे, इतना ज्यादा डर गए थे। ये सब देखने के बाद जब सब 5th क्लास में गए गाइस, वो सब सीन देख के सबकी रूह कांप गई थी। सीरियसली हमने देखा 5th क्लास में एक लड़की की बॉडी पड़ी है। ये बताते हुए भी मुझे कितने घूसबम्स आ रहे हैं। सीरियसली मैं अभी अकेले हूँ और मैं सीरियसली ये स्टोरी सुनाते हुए इतना ज्यादा डर रही हूँ। मेरा तो मन भी नहीं था बट क्या करूँ, सोचा आप लोगों को भी सुना दूँ। जब वहाँ पे प्रिंसिपल आई और ये सब सीन देखा तो सारे बच्चों की छुट्टी कर दी और प्राइमरी एरिया तुरंत से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद सारे बच्चों को 15 दिन का हॉलीडे और दे दिया। तो गाइस इस हादसे से स्कूल जाना तो दूर, स्कूल का नाम सुन के ही सबकी रूह कांप जाती थी। एंड आफ्टर 15 डे जब हम लोग स्कूल गए तब हमने देखा कि वहाँ पे सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 15 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था। और जो बच्चे उस दिन नहीं आए थे, जिस दिन वो बॉडी मिली, वो तो यकीन ही नहीं कर रहे थे हमारी बातों, क्योंकि सब बिहेव ही इस तरीके का कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो वैसे हमने भी इस बात को इग्नोर किया और फिर लंच टाइम में लंच करने के बाद हम लोग हैंड वॉश करने गए। हमारा वॉश स्टेशन जस्ट प्राइमरी के सामने था, जिस
5th क्लास में वो बॉडी मिली थी, उसके सामने ही हमारा वॉश बेसिन था। तो वो प्राइमरी एरिया लॉक किया था, वो चीज़ लॉक नहीं की थी। तो वो दिखता था एकदम, उसकी खिड़की दरवाजे लास्ट में थे तो दिखते थे सामने से। तो हम लोग हैंड वॉश कर ही रहे थे, ऐसे ही मेरी नज़र ऐसे गई तो मेरे को दिखा कि प्राइमरी एरिया में लाइक जो क्लास है वहाँ पे अभी भी टेबल वगैरह बेंचेस वगैरह रखे थे और उस बेंच पे एक लड़की बैठी है जो कि रो रही है। बेसिकली वो मुझे ही देख रही है। ये देख के मेरे मन में ऐसा नहीं आया, बस मेरे मन में आया कि होगी कोई लड़की ऐसी क्लासमेट या फिर कोई भी हो सकता है जो कि हेल्प मांग रही होगी या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा भूत का मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो मैं उधर की तरफ जाने लगी ऑटोमेटिक। तो सुधा ने एकदम से, जो मेरी फ्रेंड थी, उसने एकदम से रोका मेरे को कि कहाँ जा रही है। तो मैंने कहा कि देख ना वो लड़की रो रही है, उसको चल पूछ के आते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। उसके बाद सुधा ने कहा वहाँ कोई लड़की नहीं है, उसको पता चल गया, थोड़ा सा ऐसा शक हो गया। तो वो मेरे को ले गई वापस से क्लास में। एंड देन जब हम लोग क्लास में गए, क्लास में जाके हमें जो पता चला वो भी बहुत ज्यादा शॉकिंग बात थी गाइस। हमें पता चला क्लास में जाके कि ये सेम हादसा स्कूल में बहुत सारे बच्चों के साथ हो चुका है। तो ये खबर फैलती गई और फैलने के बाद प्रिंसिपल को अगेन से पता लगा। तो जब प्रिंसिपल को पता लगा उस दिन उन्होंने सभी बच्चों के सामने हवन वगैरह करवाया और हवन करवाने के बाद ऑफ दे दिया। एंड द नेक्स्ट डे जब हम लोग स्कूल गए तो गाइस हमने देखा कि वो जो प्राइमरी एरिया जहाँ से वो गेट दिखता था वहाँ पे एकदम दीवार कवर करवा दिया। अब प्राइमरी एरिया का कोई नामो निशान नहीं है वहाँ पे। सीरियसली एक रात में इतना सब कुछ हो गया, हमें यकीन भी नहीं हो रहा था। एंड दीवार कवर करवाने के बाद उन्होंने वहाँ से वॉश बेसिन भी हटवा दिया और वहाँ से एकदम आगे की तरफ लगवा दिया। सब कुछ एक रात में गाइस इतना सब कुछ बदल गया, किसी को अपनी आंखों पे यकीन भी नहीं हो रहा था। खैर जो हुआ सो हुआ। हमने अपनी 6th क्लास से 12th क्लास पूरी सेम स्कूल में की। 6 सालों में ये राज किसी को भी नहीं पता लगा था कि वो लड़की की बॉडी किसकी थी या फिर वो मर्डर किसने किया था या फिर क्या कैसे क्या था, किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। आफ्टर जब हमने स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने के बाद हमें इन सारी बातों का पता चला कि वो बॉडी किसकी थी, कहाँ से थी और किसने मर्डर किया था। बट हाँ, इन 6 सालों में हमें कुछ भी पता नहीं लग पाया था। सो अगर आपको ये जानना है कि वो बॉडी किसकी थी और कहाँ से आई थी और किसने मर्डर किया था और फिर क्या हुआ उस लड़की का या फिर हवन के बाद क्या हुआ, इन सारे सवालों के लिए मैं बनाऊंगी पार्ट 2। सो अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।